राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल 9 से 15 फरवरी। समस्याओं का होगा समाधान, बहुत कुछ प्राप्त होने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि समस्याओं का समाधान होगा, समस्याओं का समाधान होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है तो अपना डिटेल हमें मेल करिएंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लेते हैं, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो लाभ होगा। कुंभ राशि हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं, चंद्रमा हमारे माता के कारक होते हैं। यदि चंद्रमा का कोई भी परिवर्तन होगा तो हमारे मन पर, हमारे माता के व्यवहार पर, हमारे माता के साथ जो संबंध है, हमारे रिश्ते पर उसका असर पड़ता है। और चंद्रमा के बगैर ज्योतिष शास्त्र में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ना तो तिथि की गणना हो सकती है, ना तो राशिफल की गणना हो सकती है। तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योतिष शास्त्र में भी और हमारे जीवन में भी। अब यही चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके सुख के घर से, क्योंकि इनकी दृष्टि सुख पर पड़ रही है। आपके 10वें घर से जो मालिक है उसके वृश्चिक राशि यानी मंगल के घर से, और यहां से इनकी दृष्टि सुख के घर में यानी सुख से वृश्चिक राशि में ये आ जाएंगे 10 तारीख को, और यहां पर ये 12 तक रहेंगे वृश्चिक में, और 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक रहेंगे आपके इस घर में, एकादश भाव में, धनु राशि में। फिर 15 तारीख को रहेंगे ये मकर राशि में, मकर राशि में। अब इस घर में यानी वृश्चिक राशि में आपके कर्म के घर में, कर्म के घर में, तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। चंद्रमा मालिक है आपके 6ठे भाव के, और बैठे कहां? आपके कर्म के घर पे। तो आप यदि कहीं नौकरी के लिए आवेदन किए हैं, क्योंकि यह 6वां घर नौकरी का भी होता है, तो यदि आपने नौकरी के लिए कहीं आवेदन किया है, कहीं परीक्षा दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। क्योंकि जब भी आपके कुंभ राशि के लिए जब भी चंद्रमा कर्म भाव में आते हैं तो नौकरी में तरक्की, नौकरी में प्रमोशन देते हैं। तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं ऑलरेडी तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी तरक्की होगी। और यदि आप नौकरी के लिए आवेदन किए हैं, परीक्षा दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। बंगला, मोटर, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ प्राप्त होने का समय है, क्योंकि सुख को देखेंगे, यहां से ये सुख को देखेंगे, चतुर्थ भाव को, सुख के घर को। जैसा कि हमने पहले ही कहा, सुख में बढ़ोतरी होगी, आपका सुख बढ़ेगा। समझिए सुख में ही चंद्रमा बैठे हैं, तो आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा, क्योंकि यहां से सीधी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे ही पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन का सुख, बिजनेस व्यापार का सुख, नौकरी का सुख, संतान का सुख, तरक्की का सुख, यानी हर प्रकार का सुख आप भोगेंगे। अच्छा भोजन करेंगे, मन का सुख ज्यादा होता है तो मन का सुख मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, मन आपका आनंदित होगा, मन आपका प्रसन्न होगा। कोई निराशा थी, कोई उदासी थी जिसे आप सुख नहीं ले पा रहे थे, आपको सुख मिलेगा। वह उदासी, वह निराशा दूर हो जाएगी। अच्छा, अब यहां से फिर ये आ जाएंगे 12 से लेकर के 15 तारीख तक आपके एकादश भाव पे रहेंगे, यानी कि आपके आय के घर पर, आपके आय के घर पे, धनु राशि में। आपके आय में जोरदार इजाफा होगा, जोरदार ग्रोथ देखने को मिलेगा, जोरदार उछाल देखने को मिलेगा। जो भी आप काम कर रहे होंगे
बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम है, छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी, चाहे आप ठेले पे ही काम क्यों ना कर रहे हो, आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। आपका आय बढ़ेगा। जो सपना आपने सजोया था नहीं पूरा हुआ, वह आपका सजोया हुआ सपना पूरा होगा, साकार होगा। आपकी जो उलझन थी, समस्या थी, वह दूर हो जाएगी। आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। आप धन तो बहुत अच्छा कमाते हुए दिखाई देंगे। यानी यह सप्ताह समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि आपके कर्म से, फिर आपके आय से, फिर आपके विदेश भाव से यहां से गोचर करेंगे। तो समस्याएं तो यहीं से ही ज्यादा आती हैं। नौकरी में समस्या, धन अर्जित करने में समस्या, विदेश से समस्या, रोग का समस्या। तो यहां से गुजरने का मतलब है समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएंगे। यानी यह पूरा सप्ताह समस्या का समाधान होकर रहेगा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे। संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आपका कोई दोस्त आपसे दूर चला गया था, वो आपके समीप आएगा, नए नए मित्र बनेंगे। इसके बाद में इनका गोचर होगा 15 तारीख को, आ जाएंगे आपके इस घर में, 12वें घर में, मकर राशि में। 12वां घर क्या होता है? हमारे विदेश का होता है। तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, वह सॉल्व होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, तो विदेश जाने का मार्ग खुलेगा, विदेश आप जा सकेंगे। विदेश आप जा सकेंगे। कोई पैसा फंसा है, या आप वहां से आयात निर्यात का धंधा कर रहे हैं, विदेश से, नहीं बड़ा छोटा ही धंधा कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, या विदेश से जुड़ करके कोई फिल्म बना रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो विदेश से आप बहुत अच्छा गेन करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, एक बात और समझिएगा, यह घर रोग का भी है। तो यदि कोई मानसिक समस्या है, मानसिक बीमारी है, मानसिक उलझन तनाव है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। हाँ, कोई बड़ी समस्या है, दवा चल रही है, डॉक्टर साहब ने कोई परहेज बता दिया है, तो आप परहेज करेंगे और दवा को प्रॉपर खाते रहेंगे, तो आपको लाभ होगा। आपकी जो उलझन, जो समस्या है, वह दूर हो जाएगी। अच्छा, यहां से इनकी 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि अपने स्वयं के घर को देखेंगे, आपके छठे भाव के। तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे। कोई कर्ज है, कर्ज को आप चुकता कर देंगे। अब आप कहेंगे गुरुजी पैसा कहां से आएगा? तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी धंधा बिजनेस कर रहे हैं, वहीं से पैसा आप जनरेट करेंगे। नौकरी का प्रबल योग है, तो कहीं इंटरव्यू देना है तो 15 तारीख को जरूर दे दीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, 1 लोटा जल भोलेनाथ को देंगे तो आपको लाभ होगा। 1 मुट्ठी शक्कर किसी मंदिर में ले जाकर के दान करते हैं तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।